हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 5/6/2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। अगले पार्ट 2 में हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले का भी हमने जो है शिफ्ट 1 का पेपर अपलोड किया हुआ सॉल्यूशन, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, है ना। जब इस तरह क्वेश्चन आए चक्रवर्ती ब्याज के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए टेबल होती है, ठीक है। ये होता है एस आई और ये होता है सी आई माइनस एस आई। 9% दिया हुआ है तो यहाँ पे 9% एस आई होता है, हर वर्ष 9% ही रहता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9% का 9% है ना, इनकी गुणा कर दें कितना हो जाएगा 81। दोनों प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में आ जाएगी 4 जीरो, ठीक है। ये हो गया सी आई और एस आई का डिफरेंस। हमें वैल्यू निकालनी है इसके, है ना, कितना अंतर है रुपए वो निकालना है। तो 47,000 मूल राशि से इसकी गुणा कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाग करेंगे तो दशमलव में 0.2 में तो आएगा ही, अब इसे कंसीडर नहीं करते, है ना। 471 की 81 से गुणा करते हैं, यूनिट तो सम में एक ही है ना। तो उसके बाद का भी देखते हैं। ये अगला डिजिट 7 आएगा और ये 8 से गुणा करेंगे, ये 8 आएगा, 1 8 7 15, तो लास्ट में आएगा 51। 51 केवल इसमें है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है, वो है उड़ीसा। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। कितनी वैल्यू दी है, 6500 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर कितना दिया, व्यास दिया हुआ है हमें 100, तो आर कितना हो जाएगा 50, आधा होता है 50 एल गुणा 6500 पाई, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो 5 से भाग करेंगे 13 बार में चला जाएगा। ये हमें मिला एल। एल क्या होता है, ये हाइट होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये जो होता है ये होता है एल, ठीक है। अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में ये हमें 130 मिल गया और ये आर 50 है, तो आप पाइथागोरस ट्रिपल देखेंगे, ये 13 5 और ये 12 का हो जाएगा। सब में जीरो जीरो, ये जीरो कर दे तो हाइट कितनी मिलेगी हम 120। नहीं आया समझ में तो एल देखिए, एल एक वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण निकालते तो क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल की वैल्यू कितनी है 130। एच हमें निकालना है, आर की वैल्यू पता है 50 स्क्वायर है। अंडर रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, है ना। 2 जीरो ऐड हो जाएगी, एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये 2 जीरो ऐड हो जाएगी, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए 169 से 25 घटाएंगे तो ये 144 बचेगा, है ना, और 2 जीरो साथ में। एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 जो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 जीरो है तो 1 जीरो, एच की वैल्यू कितनी आई 120, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आपको पाइथागोरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तिर्यक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो तिर्यकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों तिर्यक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, है ना।
ई हो जाएगा 5 नंबर, एल हो जाएगा 12, जी हो जाएगा 7, एन हो जाएगा 14, आई हो जाएगा 9, के हो जाएगा 11। यहाँ देखेंगे 5 प्लस 2 हुआ 7 और 7 में 2 9। ऐसे ही हम यहाँ देख लेते हैं, जे होता है 10, के होता है 11, प्लस 2 नहीं हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 9 हुआ, आई के 11 हुआ, प्लस 2 हो रहा है। आगे देखे एम और 11 और 2 13 होता है तो ये 13 हो रहा है ना। दूसरे का रिलेशन देखते हैं, 12 और 2 14 होना चाहिए और माइनस 3 होना चाहिए, यानी पहले प्लस 2 और माइनस फिर 3 होना चाहिए। पी का नंबर होता है 16, आर का होता है 18, तो यहाँ प्लस 2 हो रहा है। अगला देखिए 15, यहाँ पे माइनस 3 हो रहा है ना, तो हमारा पैटर्न इसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं, है ना। कोई भी चीज है वो 100% होती है, उसमें से 20 ये हो गए, 50 महिलाएं हो गई, तो बाकी कितना बचेगा, 100 में से घटा देंगे, है ना। अब 50 और 20 70, तो बचा कितना, 30% बचे हैं। और उनके औसत वजन ये है ना। ये मेंस का हो गया, ये वुमेन्स का, और ये चाइल्ड्स का ये हो गया। तो समूह का औसत वजन निकालिए। अब प्रतिशत को हम हटाए तो कितना हो जाएगा, 0.2, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा बच्चों का 0.3, है ना। टोटल जोड़ेंगे इन सबका तो 1 आएगा। तो कुल मेंस का वजन कितना हो जाएगा, 45 गुणा 0.2 प्लस वुमेन्स का 60 गुणा 0.5 प्लस चाइल्ड का 20 गुणा 0.3। टोटल जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 से भाग करेंगे सेम वैल्यू आएगी। पूरा कैलकुलेट कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, ये जीरो चली जाएगी, 6 पंचे 30 हो गया, और ये इससे 4.9 ये 9 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 30 9 39 और 6 45, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत जो है 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ी और सूटों की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने सूट्स हैं और कितनी साड़ियां हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। 3 साड़ियां दी हैं और साड़ियों की कीमत है 1500 एक साड़ी की, तो कितनी हो जाएगी, 4500। 5 सूट है, सूट की कीमत है 1000, तो कितना हो जाएगा, 5000। इसमें जोड़ेंगे, ये आया 9500, जबकि टोटल कीमत कितनी थी, 10,000। तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 1500 थी तो ये 3000 हो जाएगा, और ये 6000, यहाँ पे कीमत कितनी हुई, 9000 होना चाहिए था, 10,000, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 15 पचे 7500, और ये हो जाएगा 3000, ये 10,000 के 500 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 15 चौके 60 हो जाएगा, 6000 और ये 4000, टोटल कितनी कीमत हुई, 10,000। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया तो आप इसको जो है एक्स मान के भी चल रहे, मान लिया सूट की कीमत है, ये साड़ियों की कीमत है एक्स और सूट की कीमत है वाई। ठीक है, कुल कितनी संख्या है, तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। साड़ियों की कीमत जो है 1500 है एक साड़ी की, तो उसमें हमने एक्स से गुना कर दी। ठीक है, और सूट की कीमत कितनी, 1000, एक साड़ी की कितनी संख्या है, वाई से हमने गुना कर दी। टोटल कितनी कीमत होनी चाहिए, 10,000। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना हो गया, 15x प्लस 10y बराबर 100। ठीक है, फर्दर और चला जाएगा, इसको भाग करें 5 से, ये 3 बार में और ये 2 बार में, 5 से भाग करेंगे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर, 3x प्लस 2y बराबर 20, ये है x प्लस वाई बराबर 8। बराबर कर देते, 3 की इधर गुना, इधर गुना हो जाएगी, माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, है ना। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का वाई, है ना। ये 24 हुआ,
ये 24 हुआ, 20 घटाएंगे माइनस का 4, वाई कितना हो जाएगा 4, इसमें रख देंगे 4 तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। तो 4 और 4 हमें दोनों मिलेगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ा और ऑप्शन से करेंगे आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण किधर होता है, नीचे की तरफ। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। दायां किसका हो जाएगा इधर, और 2 किलोमीटर मुड़ चलता है, फिर वह बायां मुड़ता है। अब उसका बायां किधर हो जाएगा, मोइस्ट साइड है तो बायां इधर हो जाएगा। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये इधर आ गया नीचे, फिर वह दायां मुड़ता है ना, नीचे की तरफ मुंह है तो दायां उसका किधर हो जाएगा, इस तरफ, सॉरी इधर हो जाएगा। और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां किधर हो जाएगा इधर, और वो 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। 5 और 3 8, यानी बिल्कुल इस पॉइंट के सामने आ जाएगा और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु पी है, ये बिंदु ए था। बिंदु ए पर पुनः वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना, अब उसे इस दिशा में ड्राइव करना, ये कौन सी दिशा है, ये है पूरब की। कितना दूर चलना होगा, 3 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, यानी 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलना होगा। 5 किलोमीटर ईस्ट पूरब की ओर चलना होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुकार 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है, वो है एनी माइकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है, वो होता है निर्देशों का निष्पादन करना और डेटा को प्रोसेस करना, है ना। प्रोसेसिंग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेस ही करेगा डेटा को और उसके जो भी कमांड दी गई उसको निष्पादन करेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर जो है स्वयं से दोगुनी हो जाती है ना। स्वयं क्या होगी, जो भी हो रुपए में वो हमेशा 100% होगी, और स्वयं की दोगुनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 का 200%। अब देखिए मूल जो धन होता है वो तो 100 ही रहेगा, जो बढ़ोतरी होती है वो ब्याज की वजह से होती है, तो डिफरेंस निकाले कितना हो गया 100%। ये जो 100% बढ़ा है ये ब्याज है ना। और हमें अगर ब्याज प्रतिशत पता है तो रेट इनटू टाइम होता है ये, है ना। अब रेट हमें मालूम है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम मालूम है तो हम रेट निकाल सकते हैं। हमें टाइम मालूम है ना, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, भाग कर देंगे 12 से, कितना हो जाएगा ये 4 से भाग करेंगे 3 बार में और ये 25 हो जाएगा। फर्दर भाग करेंगे ये हो जाएगा 8.33%। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन वो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है महानदी। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस का अर्थ माइनस है, एस यहाँ पे है, क्यू का अर्थ गुणा है यहाँ पे है, आर का अर्थ भाग है यहाँ पे है, पी का अर्थ प्लस है, ये हो गया। तो 1+45 भाग 2 गुणा 2 -4 हो गया। इसको सोल्व कर ले, 45 और 1 46, 46 में से 4 घटाए कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को, ठीक है ये शब्द हो गए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है ना, जो वोवल्स होगा उसमें +1 कर देंगे, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। कंसोनेंट को -1 कर दिया जाएगा, पहले वाले अक्षर है ना। इस प्रकार बने अक्षर समूह कितने, समूहों में कोई स्वर नहीं आएगा, है ना। तो उस शब्द में कोई समूह ना आए वो हमें ढूंढना है कितने हैं, ठीक है, जिसमें वोवल्स ना हो। तो हम पहले इसको लेते हैं, ए एक वोवल्स है तो हम इसे जोड़ देंगे, बी सी कंसोन सी और टी कंसोनेंट हो गया, हम एक एक कम कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और एस टी हो जाएगा। ये इसमें देखिए कोई वोवल्स नहीं, तो एक तो ये हो गया, बी बी एक कंसोनेंट है ना। यू एक प्लस कर देंगे और एस में एक माइनस कर देंगे, तो ये ए बन जाएगा। तो इसमें तो स्वर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सी सी कंसोनेंट है, -1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे और ये -1 करेंगे।
अब ये +1 करेंगे, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, है ना। और इसमें एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये भी एक, इसमें भी शोर नहीं है। इसमें देखिए डी ए डी डैट, यहाँ कर देते हैं डी ए डी, वोवल से है, +1 करेंगे, यहाँ -1 है ना, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें इसमें और इसमें, तीन में नहीं आया वोवल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का तीन, तीन ऐसे समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ये बिंदु ए हो गया जिसे ड्राइव करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है। ये 11 किलोमीटर हो गया दक्षिण की ओर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 3 किलोमीटर चलता है। अब इसका इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। अब फिर से वो बाएं मुड़ गया है ना, बायां उसका किधर हो जाएगा, इधर क्यों हो गया, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 4 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और 12 किलोमीटर ड्राइव कर, देखिए 3 इधर है तो अभी इधर निकल जाएगा, कितना, 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो अब इसका मुंह इधर हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए नीचे 11 आया था, है ना, तो ये 4 था, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 7 है ना, तो 7 किलोमीटर जब भी आएगा तो इस बिंदु के बिल्कुल सामने ही आ जाएगा। ठीक है, बिंदु पी पर रुक जाता है। अब बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, है ना, किस दिशा में ड्राइव करनी होगी, उसे इस दिशा में जाना होगा, कितना, ये जो 9 किलोमीटर इधर आया था, 9 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन एक का 9 किलोमीटर पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। देखिए कर्नेल जो होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है इंटरफेरेंस का काम करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, है ना, के बीच इंटरफेरेंस का काम करता है, वो कर्नेल का काम होता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो सेट दिए गए हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये गया है ना, इनमें जो रिलेशन लगाएंगे वही हमें रिलेशन इस तरह के आंसर में भी चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं 3 और 2 5 होता है, 5 और 2 10 होता है, 10 और 2 12, यानी पहले प्लस हुआ, फिर गुणा फिर प्लस हुआ, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा 2 हो रहा है, और +2 यहाँ पे भी हो रहा है, बस यही देखना है। 4 और 2 6 होता है, गुणा 12 होता है, यहाँ पे गुणा हो गया जबकि प्लस होना चाहिए था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें 18 और 2 20, और ये 22, और ये 2 प्लस यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। आय जितनी भी हो वो होती है हमेशा 100%। उसका आप कुछ भाग खर्च करते हैं और जो बाकी बचता है वो होता है सेविंग, है ना। एक्सपेंडिचर प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 40%, तो सेविंग कितनी जाएगी, 100 में 40 घटाएंगे वो हो जाएगा 60%। इस 60% की वैल्यू दी है रुपए में 18,000। 100% की वैल्यू को पूछा गया ना, आई कितनी पूछी गई है, बस इसको एक्स मानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की गुणा और बटे में हो जाएगा, ये 18,000 गुणा 100% बटे में 60%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो चल जाएगा, 6 से 3 बार में चला जाएगा ना, 3 जीरो ये है और 1 जीरो ये बची है, कितना हो जाएगा 30,000। ऑप्शन 3 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3.5 और 17 समा रेशो में है और ये समानुपात हो रहा है 14 और x के रेशो के साथ। तो x का मान निकालिए, तो क्या होता है, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, x के साथ गुणा करते हैं, बटे में लिख देते हैं हम 3.5, है ना, और ये कितना हो जाएगा 17.4 गुणा 14, है ना, अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा होती है। ठीक है, इसको 3.5 को काटेंगे तो ये 3 दूनी 7 और 7 दूनी 14, 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर दें, चाहे तो आप पूरा करें चाहे ना करें, 4 चौक होता है 16, 16 यूनिट डिजिट 6, केवल इसी में आ रहा है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी जी एच आई 3 और 3 6 7 एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए हैं। तो 7 लोग के लिए जगह बनाते, 1 2 3 4 5 6 7, सब सेंटर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं।
ठीक है। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए के दाईं दायां उसका इधर हो जाएगा। ए और एच के भी दो लोग बैठे हैं तो ये दो लोगों को छोड़ दिया, ये एच हो गया। एच और डी के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, एच। अब डी इधर तो बैठा नहीं सकते तो इधर ही बैठाएंगे, एच और डी के भी तभी दो लोग बैठेंगे। ए और बी के बीच केवल तीन लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच तीन लोग बैठे। अब इधर से बैठा है तो एक दो तीन, ए को इधर रखना पड़ेगा जो संभव ही नहीं है यहाँ पे, तो एक दो तीन, ए इधर हो, बी इधर हो जाएगा, है ना। ए तो इधर पहले से ही है, ये बी का हो गया। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं। सी आई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, जो है सी जो है आई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो सी और आई एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा सी का। ठीक है। जी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? कहीं जी दिख रहा है, ये खाली जगह जी की है। अब जी का बायां गिनना है हमें, बायां जी का इधर होगा। ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पर कौन आ रहा है? आई। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में आईसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? वो था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखिए। लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरमेंटल में अल्ट प्लस F2 का क्या कार्य होता है? और रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है। और विंडोज में क्या होता है? विंडो की प्लस आर हम प्रेस करते हैं रन कमांड को ओपन करने के लिए, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 वास्तविक संख्याओं का समानांतर जो है 110 है। ठीक है। 10 संख्याओं में से प्रत्येक में जो है 12.5 की वृद्धि कर दी जा रही है ना। 10 संख्याओं की है ना, 10 संख्याओं की 12.5 वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 12.5 कितना हो जाएगा? 125। अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि कर दिए, अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि कर दें, कितना हो जाएगा? 150। ठीक है। शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये हो गया। ठीक है। तो दिया गया समांतर माध्य नया मान क्या होगा वो हमें निकालना है। पहला तो हमें देखो वृद्धि हो रही है तो ये 110 में ऐड ही होगा, सबको जोड़ दीजिए। कितना हो गया? ये आप अलग अलग ऐसे लिख दीजिए ना, प्लस का 0 बटे में कितनी संख्या है? 25। 25 से भाग कर देगा ना, समांतर माध्य निकालना है तो ये 25 से भाग करें 5 बार में, और ये 6 बार में, 0 को 0 ही रहेगा। 6 5 11, या प्लस में आया तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 121। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? वो थी 1000 जीवित बच्चों में 30 की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह योग उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। देखिए, एक्स के बाद वाई आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, एच के बाद आई आना चाहिए था, तो ये अलग हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपए और दूसरा पेन 772 रुपए में खरीदा। ये कॉस्ट प्राइस है ना, ये CP1 हो गया और ये CP2 हो गया हमारा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार जो खरीद रहा है कीमत के लिए मोलभाव करता है और 9% की छूट देनी पड़ती है ना। जो बेच रहा था उसे 70% का लाभ पर बेचता है, लेकिन 9% की छूट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज लिखा देंगे हम, है ना। यानी कि उसका शुद्ध लाभ कितना होगा वो हम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? A प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे में 100, है ना। जो लाभ होता है और वो प्लस में होता है और जो छूट होती है वो माइनस में, तो 70 प्लस में हो गया, छूट माइनस में 9। अब प्लस और माइनस की गुणा करें माइनस ही आएगा ना, 70 गुणा 9 बटे में 100।
ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इसमें से काटेंगे ये 61 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 सते 63 है ना 6.3, इसको इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 54.7%, यानी उसका जो शुद्ध लाभ हुआ पहले पेन के लिए वो ये हुआ। ठीक है, और उसने दूसरा पेन 71% के, ये P1 कर लेते हैं, दूसरा हो गया P2 71% के लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, 2 स्थानों तक सही निकालना है हमें। देखिए कॉस्ट प्राइस है, हमें प्रॉफिट निकाल लेंगे, पहले पेन पर 630 का हो रहा है तो इसका जो है प्रॉफिट निकाल लेंगे 54.7 बटे में 100 है ना, 25 उठाएंगे बटे में जीरो, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। अब देखिए दो में एक समान है, बाकी जो है दो में अलग अलग यूनिट डिजिट, तो तीन अलग अलग यूनिट डिजिट हमें मिल रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट ट्राई कर लेते हैं ना। तो 7 हो जाएगा 21, यहाँ पे यूनिट डिजिट एक निकलेगा, ये दूसरा प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस उसका कितना तो 722, इसका हम 71% निकाल लेंगे, बटे में 100 हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 1 और 2 कितना हो गया 3, लास्ट में 3 इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप पूरी कैलकुलेशन करिए और समय बचाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई है ना। देखिए इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन वो क्या करेगा, अपनी कला है ना, वो कला ही तो दिखाते हैं, तो कला के माध्यम से ही वो विद्रोह करेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से वही संख्या और प्रतीक दे दिए गए हैं, उनके ये कूट दिए गए हैं, तो शर्तें जो शर्तें लागू होगी वो इसमें हम लगाएंगे और जो नहीं लागू होगी वो हम छोड़ देंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक या पहला घटक प्रतीक है नहीं तो ये शर्त कैंसिल होगी। यदि पहला घटक एक सम संख्या है बिल्कुल, अंतिम घटक विषम संख्या भी, तो पहले और अंतिम घटक को इसमें चेंज कर देना, तो हम इसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, यदि दूसरा और तीसरा घटक दो पूर्ण वर्ग है या तो सिंबल है तो ये भी लागू नहीं होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं, पहले और लास्ट में ये आएगा, इसमें नहीं आ रहा कैंसिल, इसमें भी नहीं आ रहा लास्ट में, इसमें भी नहीं आ रहा लास्ट में केवल ये है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है और 256 लीटर तेल बी है, वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन ना, प्रत्येक कंटेनर कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेलों को इन कंटेनरों में भरा जा सके। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आए, दो बड़ी यूनिट हो और अधिकतम, यानी कि है ना, अधिकतम छोटा कंटेनर की बात कर, लेकिन वो अधिकतम कितना छोटा हो सकता है ये हमें देखना। तो यहाँ पे हम निकालते हैं HCF, तो 156 और 256 का आप HCF निकालिए, 2 से भाग करें कितना हो जाएगा 2 से 14, 2 अठे 16 है ना, 2 से कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फर्दर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 नीम 18, और ये 2 6 12, 2 चौके 8, ये 39 2 से नहीं जाएगा, और ये फर्दर और डिवाइड भी नहीं होगा ना, तो HCF कितना हो जाएगा 4, यानी कि वो 4 लीटर का कंटेनर अधिकतम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, वो है रावी। सिंधु बेसिन तंत्र की 5 महानदियां है ना, कौन कौन सी है, रवि है, सतलज है, रावी हो गया, सतलज हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, सतलज हो गया, चेनाब हो गया, व्यास हो गया, और झेलम, झेलम रह गया ना, झेलम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु बेसिन तट से 5 बड़ी नदियां निकलती हैं, वो है रवि, सतलज, चेनाब, व्यास और झेलम। ठीक है, इन्हीं जो 5 नदियों से जो है पंजाब बना है ना, पंजाब का संधि विच्छेद करेंगे, पंच प्लस आब होता है, यानी 5
व्यक्तियों का शहर वह पंजाब। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो जाएगा। गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग हो जाएगा। भाग का अर्थ प्लस है। तो हमें इसका आंसर निकालना है ना, 502 प्लस 78 माइनस 2 गुणा 258 बटे में 2। सोल्व करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 8 और 2 10, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये हुआ 580 माइनस 258। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2। अब देखिए 580 में 258 घटा रहे हैं ना, तो लगभग 300 के आसपास आएगा। यूनिट डिजिट इसका 2 है। और ये तो वैसे नहीं होगा, तो गुणा करने पे आएगी इतनी बड़ी वैल्यू, यहाँ तो हमें घटाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? स्वतः ही जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। अक्षय कुमार एक्टर है, वो इसी एग्जाम्पल है, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और यह मानते हुए इस तरह की, है ना, ये स्टेटमेंट होगी, सभी कार बसें हैं। सभी कार बस है। सभी बस ट्रक है। कुछ बस जहाज है। बस का है यहाँ पे, तो हम कुछ के लिए इस तरह से सर्कल लाते हैं ना, आधा सर्कल उसमें आधा इसमें हो जाता है। तो कुछ बस जहाज है। इसका मतलब कुछ जहाज कार है, जहाज यदि कार ये कोई रिलेशन है नहीं, तो ये नहीं कैंसिल हो जाएगा। सभी ट्रक कार है, ट्रक ये रहा, कार ये रहा ना। जब हम बाहर से अंदर की तरफ डालते हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है ना। यहाँ दिया सभी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर वो कहता है सभी कार ट्रक्स है, तो ये स्टेटमेंट सही होती है ना। तो ना तो निष्कर्ष ये निकला, ना ही ये निकला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो मिश्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया था, है ना, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? वो थे हुमायूं, है ना। शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध हुए थे। तो हुआ था 1539 में, है ना, जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। और दूसरा हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, और ये निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली पर शासन किया, है ना। फिर क्या होता है, शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है। 1500 मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? सिकंदर सूरी। तो सिकंदर सूरी को जो है ये 10 साल बाद आता है 1955 में। इसको हरा करके हुमायूं वापस से अपना जो है राज्य वापस पा लेता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDEFSTU प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, तो ये मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो जाएगा संडे। ठीक है, टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा, यानी टी यहाँ पे परीक्षा देगा, तभी उससे पहले 2 की होगी, केवल 2, है ना। डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो टी परीक्षा यहाँ भी, तभी उसके बाद केवल एक की परीक्षा होगी। ठीक है, टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं है टी का, है ना, एफ का इधर ही होगा। केवल 3, 1 2 3, तो एफ यहाँ पे होगा, तभी 3 लोग की परीक्षा होगी। ठीक है, ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ठीक है, ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की, अब सी इधर हो सकता है और ई इधर हो सकता है। यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है। ई से ठीक पहले यानी कि इधर होगी, है ना। ई इधर होगा तो यू, यानी यू और ई तो एक साथ होंगे, है ना। इसको आप याद रखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा
अब देखिए u अगर हम इस वाले को लें तो हमें तीन एक साथ लिखने पड़ेंगे, सी यू ई, जो एक इसमें कहीं भी जगह खाली नहीं। अगर हम ये वाला ले ऊपर वाला तो यहाँ पे यूं हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा और ये खाली जगह में टी हो जाएगा और ये सी की जगह हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी बनी ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं बन सकेगा। तीनों को एक साथ लेना जो खाली जगह थी नहीं। अब ये एफ एफ फ्राइडे को किसकी परीक्षा हो सकती है, कौन बच गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, ई हो गया है, एफ हो गया है, एस। ये एस की परीक्षा हो गई। तो किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, वो होती है एस की। ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, वो होता है अंतर्ग्रहण। ये पहला चरण होता है। एब्जॉर्प्शन दूसरा चरण होता है। ठीक है, स्वांगीकरण तीसरा चरण होता है और एजिसेशन ये चौथा चरण होता है ना। पहले जो है अंतर्ग्रहण किया या ग्रहण किया जाएगा, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसे ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ होगा वो बाहर निकल जाएगा मल के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी डी, ए बी सी डी के समांतर है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी और सी डी, ये ए हो गया, ये बी रेखा हो गई और ये सी हो गया, ये डी हो गई, समांतर रेखा होगी। एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, ये पी और क्यू जो है तिर्यक रेखा है जो इसे काट रही है कहाँ, ई और एफ पर। ये पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट एफ हो गया। ठीक है, एंगल बता दिया पीई के बीच, पीई पी के बीच है ना, जो बीच वाला होता है उस पर फोकस करिए। ये हो गया पीई के बीच यानी 56 डिग्री का हो गया। ये लाइन जो इस तरह से खींची है, एक और पॉसिबिलिटी थी इधर से, लेकिन उसने क्लियर कर दिया 56 डिग्री है ना। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, जी ए बी और सी डी के बीच कहीं एक बिंदु है, यहाँ मान लेते हैं कि वो जी है। ठीक है, तो एंगल क्या दे रहा है, पीई जी, बी ए रहा, ई ए रहा, जी ए रहा, तो ये बीच वाले का एंगल दे दिया उसने 32 डिग्री। ठीक है, जी एफ ई, जी एफ ई यानी इसका इस बीच वाले का एंगल दे दिया है, कितना दे दिया 47 डिग्री। ई जी एफ, ई ए रहा और जी ए रहा, एफ ई ए रहा, इस बीच वाले का एंगल, ये वाला एंगल पूछा गया है ना, ये वाला एंगल। तो देखिए ये लाइन है इस तरह से है ना, इस पे इस तरह से ये जी पॉइंट दिया हुआ है, हमें ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल हम निकाल लें। क्या ऐसी सीधी लिखा होती है तो कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये 56 डिग्री घटा देंगे और ये 32 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे हम इसे दिखा देते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो जोड़ दे पहले तो माइनस माइनस को, 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, तो 180 में से 88 घटाएंगे कितना हो जाएगा 92। इसकी वैल्यू कितनी हुई 92 डिग्री। अब देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल को मैं बाहर निकालू, ये हो गया है ना, ये एंगल हमें मिल गया 92 डिग्री। ये एंगल है 40 कितना है 47 डिग्री। अब हमें ये निकालना, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 92 डिग्री घटा देंगे और 47 डिग्री घटा देंगे। 180 में से 92 घटाएंगे तो ये वापस ये वैल्यू आ जाएगी 88। 88 में से 47 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा एक और ये 4, 41 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ डिफरेंस देखें माइनस के 2 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें माइनस के 4 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें माइनस के 6 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें माइनस के 8 का। अगला क्या हो जाएगा 2 4 6 8 है ना, कंटिन्यू 2 2 बढ़ता जा रहा है तो माइनस का 10 हो जाएगा, घटा दें कितना हो जाएगा 7 7 2।
ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इस अंकित मूल्य पर 4% की छूट है तो लाभ प्रतिशत निकालना। सीधे सीधे आप व्यक्ति प्रतिशत निकाल लीजिए। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे में 100। प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। अब जो अधिक है या ज्यादा है लाभ है वो प्लस में लिखते हैं ना। यहाँ पे जो आता है वो होता है या तो प्रॉफिट होता है या लॉस आएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो 25 प्लस में हो गया। और छूट जो है 4% की छूट है तो ये माइनस में हो जाएगा। हम यहाँ माइनस में लिखेंगे 4%। अब देखिए प्लस और माइनस की गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा तो 25 गुणा 4 बटे में 100। 25 चौके 100, 100 से 100 कट गए, यहाँ पे आएगा 1 है ना। 25 में 4 घटाएंगे 21, 1 घटाएंगे 20, ये हो गया 20%। आंसर है हमारा प्लस में तो लाभ ही होगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 26, 40, 22 और 34 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। या आपस में समानुपात में जब x जोड़ दें तो 26 में x जोड़ा, 40 में x जोड़ा तो ये समानुपात में हो जाती है 22 प्लस एक्स बटे 34 प्लस एक्स के रेशो के साथ। ठीक है, तो यदि 4x रेशो y समानुपात y रेशो 7x माइनस 6 हो, y ग्रेटर देन 0 हो तो y का मान निकालिए। y का मान निकाल लेंगे लेकिन हमें x का मान निकालना होगा। ये x जोड़ा कितना है। ठीक है, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 34 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 का 34, इसमें हो जाएगा 34x। अब x की गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26x प्लस इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर इस 40 की गुणा इसमें कर दीजिए 22 गुणा 40, इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 40x। अब इस x की इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 22x प्लस के एक्स स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर इधर है, इसमें एक्स स्क्वायर इधर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दे, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 3 और 2 5 हो गए 6, 60x। यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे कितना बचेगा 2x है ना। इसको इधर ले आएंगे ये कितना हो जाएगा 88, 880 माइनस में इसकी इसमें गुणा कर दें। हाँ 26 यहाँ लिख लेते हैं 26 गुणा 34, 6 चौक 24 का 4, 8 से 2 4 दूनी 8, 2 2 6 3 18, 1 3 दूनी 6 1 7, कितना हो जाएगा 784। कुछ गड़बड़ हो गई है, जोड़ने में गड़बड़ हो गई है। ये हो जाएगा 884, ये 8 हो जाएगा। घटा देंगे कितना हो जाएगा, इधर आएगा 4 और इधर था 2x, काटते हैं कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जा रही है 2। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे इसमें जहाँ जहाँ भी x आएगा तो 4x रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा बटे में y आया, यहाँ पे y हो जाएगा बटे में 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y किससे गुणा x से गुणा, ये 8 स्क्वायर हो गया। रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 8 आता है ये है ना। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो हम नेगेटिव वाली नहीं ले सकते तो प्लस में कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है। वो होती है स्थानांतरित कृषि है ना, जो स्थानांतरित होती रहती है। एक निश्चित कोड भाषा में रिलेशन दिया गया तो m का q के साथ क्या संबंध है निकालना। तो m प्लस n, m जो है n की माता है, n की माता हो गई, ये हो गया। n माइनस o, n माइनस o, n जो है o का भाई है, n जो है o का भाई हो गया, ये हो गया। ठीक है, o भाग p, o भाग p, o जो है p का पिता है, o जो है p का पिता हो गया, ये पिता हो गया। ठीक है, p गुणा q, क्यों p जो है
क्योंकि पत्नी है। पी जो है क्योंकि पत्नी है, ये पत्नी हो गई तो ये हस्बैंड हो जाएगा। इसका इससे क्या रिलेशन, ये निकालना पड़ेगा ना। तो ये उसकी पत्नी हुई, पत्नी के क्या हुए, पिता हुए, पिता के, ये देखिए इसकी माता हो गई, दोनों भाई भाई हो गए तो ये माता, तो पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में गिव को इस तरह से लिखा गया और वोल्ट को इस तरह से लिखा गया, तो रूप में कोटवत के, तो दी गई कोड भाषा में वी के लिए कोड क्या होगा। यहाँ देखिए वी इसमें आ रहा है एक ही बार और वी इसमें आ रहा है, तो इन दोनों में कोटों में हमें कॉमन वर्ड ढूंढना है। चार देखें, चार इसमें नहीं है तो नहीं हो सकता, छह देखें, छह इसमें, छह इसमें, यानी वी का कोड हो जाएगा छह। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों में ग्राम परिषदों या आंदोलनों के गठन की अनुमति देती है। वो है छठी सूची, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड है ना, ग्रैंड पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, वो जीते हैं 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था, वो थे तमन्ना भगत। यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तो है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा और भाग को आपस में कर दे तो ये भाग हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगी। हमें क्वेश्चन मार्क क्या है, आंसर निकालना है, सोल्व करना है। 63 गुणा 12 हो जाएगा, प्लस 98 भाग करेंगे 7 माइनस 35, इसको हमें सोल्व करना है। 7 से भाग करेंगे ये एक बार में और कितना बचेगा, 2 8 7 चौक 28, ये 14 हुआ है ना। 14 की 35 से घटा दें, इसमें हम यूनिट डिजिट निकाले है ना, 6, 3 दूनी 6 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 है ना। 4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और 6 में से 1 घटा देंगे 5। अब 5 तो हमारा 2 में तो यूनिट जो है ना पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कर लेते हैं इसे, तो 63 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 6 3 6, 3 और 2 5, 7 5 6 14, कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 6 7, 770 में से 35 को घटा दें, कितना हो जाएगा 735। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर में खर्च किराए पर और 2500 बिल पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत कितनी होगी, ये ज्ञात कीजिए। एक साल में, ठीक है, बचत कितनी हो रही है, 10,000 कमा रहा है, उसमें से जो है 6,000 खर्च कर दे रहा है और 2500 जो है बिल पर खर्च कर दे, तो इसमें घटाएंगे 4,000, 4,000 में से 2500 घटा देंगे तो ये हो गया 1500 उसकी बचत हो रही है मंथली, है ना, पर मंथ। आगे करिए, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन पर खर्च कर दिया ना, महीने, तो जन्मदिन का जो महीना आया उसमें उसने जो उस महीने की बचत थी है ना, मासिक बचत थी जो 1500 थे, वो जन्मदिन पर खर्च कर दिए। हमें पूरे साल का निकालना है, तो साल में होते हैं 12 महीने है ना, और उसमें से एक महीने उसने कोई सेविंग नहीं करी, जो मासिक बचत वो भी खर्च कर दी, तो वो एक घटा दे, कितना 11 महीने बचे, इस 11 के इससे गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 6500 165, सॉरी है ना, कितना हो जाएगा 16500, यानी 1,65,000 उसकी साल की बचत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है ना, स्वर को +1 कर दिया जाता है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, -1 कर देंगे। इस प्रकार कितने अक्षर समूह, कोई स्वर नहीं है ना, कोई स्वर जिसमें नहीं आ रहा है वो हमें ढूंढने हैं। ठीक है, वोवल्स कौन सा हो गया, ये वोवल्स हो गया, ये वोवल्स
वोवल्स हो गए तो प्लस वन कर देंगे, है ना। अब प्लस वन करते हैं तो वैसे ही कंसोनेंट हो जाएगा, और इसमें माइनस वन करें यहाँ पे भी कंसोनेंट आएगा, तो कंसोनेंट वाला ये पहला हो गया। ठीक है, ये कंसोनेंट है, ये प्लस वन हो जाएगा, और ये जो है माइनस वन हो जाएगा, है ना। अब देखिए इस पी में से घटाएंगे तो ये ओ आ जाएगा, है ना, और यहाँ बी आएगा। ये एक कॉन्सोनेंट बना, और कॉन्सोनेंट वोवल्स में प्लस करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट ही बनता है, तो ओ देखिए ये एक स्वर हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बी में बी में वोवल्स हो गया, माइनस एक करना है, और ये बी कॉन्सोनेंट हो गया, माइनस एक कर दिया, और वोवल में प्लस वन कर देंगे, माइनस एक, माइनस एक करेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये भी जो है हमारा वोवल्स बन गया, और वोवल्स नहीं तो ये भी कैंसिल हो गया। ये हमारा वोवल्स हो गया, इसमें प्लस वन कर देंगे, कंसोनेंट माइनस एक, तो प्लस वन करेंगे बी, और ये कंसोनेंट करेंगे तो इसमें आया के बाद के से पहले जे आ जाएगा, इसके बाद क्यों आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे कोई वोवल्स नहीं है, तो वोवल्स इसमें नहीं है और इस वाले में नहीं है, बाकी दोनों में वोवल्स मिला। तो कितने ऐसे मिले में समूह, दो। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल 5400 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास ये दिया हुआ, ऊंचाई निकालनी है हमें। ठीक है, निकाल लेंगे। आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा। वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहता है पाई आर एल, 5400 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू है 72, एल यहाँ से निकल आएगा। इसको दो से भाग करें 36, ये कितना हो जाएगा 27, है ना। 9 से भाग करेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 300/4, पूरा ही भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, ऊंचाई आपको निकालनी है। अब देखिए पाई था, और यहाँ पे बन जाएगी, ये हो गया। एल क्या होता है, वो ये वाला पोर्शन होता है, एल जो निकला हमारा 75, है ना। त्रिज्या ये होती है जो हमें मिली है 72, ये 90 डिग्री बनता है, तो हम हाइट को निकाल लेंगे, है ना। ट्रिपल एट निकालना चाहे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या 75 का स्क्वायर करें, ये कर्ण हो रहा, कर्ण में से घटा देंगे 72 का स्क्वायर, ये 75 स्क्वायर, ये 72 स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे, बस आपको ये सोल्व करना है। अब देखिए चाहे तो आप जो है इसको मैं ठीक से लिख, 75 है, 75 है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ यूनिट सब में अलग अलग है। अब 75 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना। 5 का स्क्वायर करें 25 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 5 में से 4 एक घटाएंगे 1 आएगा, एक का अंडर रूट 1 ही आता है, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो 1 ही आने वाला है, केवल और केवल ऑप्शन 1 में ही है, हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरे के पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, ये सर्कल बना लेते हैं, और ये जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया, उसकी जीवा द्वारा बनाया गया कोण, है ना, ये हम थीटा मान लेते हैं। और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होता है। वृत्त की परिधि है ना, ये परिधि हो गया, और यहाँ से कोण कितना बनेगा, है ना। अब देखिए ये एक परिमेय है, आप इसको याद रखिए, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोण किसके भी कैसे पूछा गया, वृत्त की परिधि के बिंदु पर बनाया गया कोण, है ना। केंद्र पर बना कोण कितना होता है 2 थीटा, और परिधि से बना कोण कितना होता है थीटा, है ना। केंद्र से बना कोण 2 थीटा, परिधि थीटा, तो थीटा से थीटा को भाग करेंगे तो 0.1 का आएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी कर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।